साहब, बड़ा भैया कहाँ है? बड़े ठाकुर नीचे हैं। क्या खबर लाए हो? बड़े भैया, पंडित ने खबर दी है कि चंदनगढ़ के एक बहुत बड़े जागीरदार ठाकुर विक्रम सिंह शहर से अपनी बेटी की शादी करने के लिए गांव आए हुए हैं। हाँ। लाखों के जेवर चढ़ेंगे उनकी बेटी को, और सारे जेवर शहर से बनकर आए हैं। कब है शादी? कल। सारी हवेली को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। तुम अंदर चलो। नहीं बाबूजी, मैं कहता हूँ तुम अंदर चलो। बाबूजी, तुम बाहर नहीं आओगी। ये सब क्या हो रहा है? कुछ नहीं हुआ, तुम ना समेट लो ये सब। उतार ये जेवर। अरे चांद प्यारी है तो भाग भाग। तशरीफ रखिए। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सब प्रेस वालों को यह पूछने के लिए बुलाया गया है कि आप लोग पुलिस पर इतना कीचड़ क्यों उछालते हैं? हमने पुलिस के खिलाफ आज तक कोई कीचड़ नहीं उछाला। आज तक अखबार में जो भी छपा है वो सच्चाई है, जनता की आवाज है। कत्ल और डकैती के वाकयात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और पुलिस कुछ नहीं कर रही है। पुलिस के होते हुए जनता अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। ये इल्जाम सरासर गलत है। अगर पुलिस न होती तो आप लोग इस तरह आराम से यहाँ बैठे ना होते। आप लोग सिर्फ अपने अखबार की बिक्री बढ़ाने के लिए पुलिस को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। ये तरीका गलत है। प्रेस को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। और पुलिस को भी तो अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। कौन है आप? अंदर कैसे आई? तुम कुंवर विक्रम सिंह की बेटी हो? जी हाँ। मुझे अफसोस है बेटी कि तुम्हारे साथ इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि इतने दिन गुजर जाने के बाद भी पुलिस उन हत्यारों को क्यों नहीं गिरफ्तार कर पाई? उन डाकुओं को पकड़ने के लिए पुलिस दिन रात कोशिश कर रही है। गांव-गांव में नई चौकियां कायम की जा रही हैं। उन्हें पकड़ने के लिए सरकार ने इनाम की रकम भी दुगनी कर दी। इनाम की रकम दुगनी करके आप लोग आराम से बैठे हैं, ये सोच के कि इनाम की लालच से लोग उन डाकुओं को पकड़ लाएंगे और आप उन्हें सजा दिलवाएंगे। अगर पुलिस के हजारों जवान बंदूकों के होते हुए उन डाकुओं को नहीं पकड़ सके तो इन निहत्थे लोगों से आप क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं? डीआईजी साहब, लोग इस वर्दी की बहुत इज्जत करते हैं। इतनी देर मत कीजिए कि लोगों का इस वर्दी पर से विश्वास उठ जाए।
और वो बदला लेने के लिए कानून अपने हाथों में ले लें। मैं इस लड़की को दोष नहीं देता, इसलिए कि इसके साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई। लेकिन मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूं कि मैं उस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक उस डाकुओं के गिरोह को खत्म न कर दूं। नाग सिंह के गिरोह को पकड़ने के लिए डीआईजी को अभी 7 जन्म और लेने पड़ेंगे। फिर भी ठाकुर, अगर हमने डीआईजी की इस चुनौती का जवाब नहीं दिया तो वो ये समझेगा कि हम लोग उससे डर गए। बेवकूफ, हम इस चुनौती का जवाब भरपूर देंगे। पुलिस को नाको चने चबा देंगे, कानून की नींद हराम कर देंगे। गाड़ी उधर लो। अगर तुम सबको अपनी जान प्यारी है तो चुपचाप अपने जेवर, पैसा और अपना सब सामान हमारे हवाले कर दो। अरे बाप रे, तेरा 20 रुपए मर गए। माल निकालो, लाओ निकालो। क्या सोचता है? माल निकाल। ठाकुर जी, मेरे पास इसका आप क्या करेंगे? देखो सिर्फ 20 रुपए है मेरे पास। 20 रुपए लेकर बस में सफर करता है। लूट लिया रे। हमारे पास क्या है? निकाल यार। तुम माल तो बहुत ज्यादा है, सौदा बुरा नहीं है। जय बजरंगबली, जय जय जय। नहीं, ये मेरे सुहाग की निशानी है, भगवान के लिए इसे मत छीनिए। निकाल इसे। शुक्र कर मैं तेरा सुहाग नहीं छीन रहा हूँ। निकाल। ये छोकरा किसका है? छोटे ठाकुर, ये तो शिवरामपुर के बनिए बाबूराम गुप्ता का बेटा है। क्या? वही गुप्ता जी जिन्होंने हमें राशन देने से इनकार कर दिया था? हा? अरे भाई, तब तो बहुत अच्छा हुआ। अब तो गुप्ता जी जिंदगी भर हमें राशन भी देंगे और रुपया भी। ले चला इसे। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। इस बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा भाई? हम खुश हुए। भूप सिंह से सवाल पूछने वाला कोई माई का लाल तो है इस बस में?
कौन है वो कमबख्त जिसने हमारे शेर के मुंह से शिकार को छीन लिया? अगर मुझे उसका नाम और पता मालूम होता बड़े भैया, तो आज मेरे झुके हुए सर की बजाय उसका कटा हुआ सर आपके कदमों में होता। लेकिन तुमने अपने दुश्मन का कटा हुआ सर न लाकर हमारे गिरोह के सर को नीचा किया है, हमारी मान मर्यादा को मिटा दिया है। तुम्हें इस जुर्म की सजा मिलेगी। हमारे गिरोह के कानून सबके लिए एक जैसे हैं भूप सिंह। याद है जब गजराज सिंह ने ऐसी भूल की थी तो उसे अपने किए की सजा भुगतनी पड़ी थी, और जब महावीरा ने यही गलती की तो उसे भी मैंने मुआफ नहीं किया था। और तुम्हें मैं सिर्फ इसलिए छोड़ दूं कि तुम मेरे छोटे भाई हो। नहीं भूप सिंह नहीं, अगर मैंने तुम्हें इस जुर्म की सजा नहीं दी तो मेरे गिरोह के लोगों का मुझ पर से विश्वास ही उठ जाएगा। लेकिन बड़े ठाकुर, ये छोटे ठाकुर की पहली भूल है। भूल भूल ही होती है शमशेर सिंह, और ये मत भूलो कि कभी कभी पहली भूल ही आखिरी भूल हो जाती है। भूप सिंह को अपनी नाकामी की सजा भुगतनी पड़ेगी। मैं किसी सजा से नहीं डरता बड़े भैया। मुझे बस थोड़ी सी मोहलत चाहिए। भवानी माँ की कसम, मैं अपने दुश्मन का नामो निशान मिटा दूंगा। माँ भवानी हमें शक्ति का वरदान इसलिए देती है कि हम उसकी दी हुई शक्ति का सही इस्तेमाल कर सकें, वरना वो हमसे शक्ति छीन लेती है। जो डाकू हथियार होते हुए उसका इस्तेमाल ठीक से न कर सके, उसे अपने पास हथियार रखने का कोई हक नहीं। बंदूक मुझे दे दो। नहीं बड़े भैया, मुझसे मेरी बंदूक मत छीनो। तुम तो जानते हो कि जब तक डाकू की बंदूक चलती है उसकी सांस चलती है। बंदूक के बिना डाकू मुर्दे से भी बदतर होता है। अगर अपनी बंदूक वापस चाहते हो तो पहले जाकर दुश्मनों से बदला लो। तुमने डाकुओं से दुश्मनी लेकर अच्छा नहीं किया बेटा। अभी कुछ ही दिन पहले डाकुओं ने चंदनगढ़ के ठाकुर विक्रम सिंह और उनकी बड़ी बेटी सुमन को किस बुरी तरह से मारा है। लोगों का कहना है कि शायद उनकी पुरानी दुश्मनी थी। अरे एक मिलिट्री के कर्नल की बीवी और एक बहादुर पुलिस ऑफिसर की मां होकर तुम ऐसी बुजदिली की बातें करती हो। डाकू सिर्फ निहत्थे और बेबस लोगों पर वार करते हैं, लेकिन पुलिस ना तो निहत्थी है और ना ही बेबस। तुम देखना कुछ दिनों के अंदर पुलिस किस तरह से डाकू का नामो निशान तक मिटा डालती इस इलाके से। ये तो भाई साहब, अरे रुकिए जरा, रुकिए। अरे गुप्ता जी, यही वो आदमी है जिसने आपके पप्पू को डाकुओं से बचाया था। याद है जो बस को लूटने आए थे? जी छक्के छुड़ा दिए इस आदमी ने डाकुओं की। आइए भाई साहब, ये गुप्ता जी है जिनके बच्चे को आपने डाकुओं से बचाया था। उन डाकुओं से मेरे बच्चों को बचाकर आपने मुझे बहुत मेहरबानी की। देखिए, मैं पुलिस की नौकरी करता हूँ, लोगों को चोर डाकुओं से बचाना मेरा फर्ज है। आप कर्नल महेंद्र प्रताप सिंह जी के सपुत्र हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने। भाई साहब, मैं इस दुकान के पीछे रहता हूँ। अच्छा, अगर कुछ खिदमत हो तो याद कीजिएगा। भाई साहब ये तो डाकू है, ये भी उसी बस में था। बास्टर्ड।